आइए जानते हैं आगे की कहानी। नीरज जब जया और सिद्धि को गेट के बाहर देखता है तो शॉक हो जाता है। तभी नीरज की नज़र उनके पास खड़े शिविन पर जाती है। नीरज देखता है कि जया रो रही है और शिविन मुस्कुरा रहा है, तो वो खुद से कहता है, अब इसने क्या किया। इतना बोल वो जल्दी से उनके तरफ बढ़ जाता है। नीरज उनके पास आकर पूछता है, क्या हो रहा है यहाँ। नीरज को देख जया अपना रोना बंद कर उसके पास आती है और उसे उंगली दिखा कहती है, यू चिटर, तुमने मुझे चिट किया है। उसकी बात सुन नीरज शॉक होकर उसे देखने लगता है। नीरज, मैंने क्या किया। नीरज के सवाल पर जया कहती है, क्या किया। इतना बोल वो आगे कुछ बोलने जाती है तो सिद्धि उसे रोकने की कोशिश करती है, पर जया उसकी बात को ना मान नीरज को घूरते हुए कहती है, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझसे ये बात छुपाई कि तुम शादीशुदा हो, और तो और, शिविन को घूरते हुए, तुम्हारा एक शैतान बेटा भी है। उसकी बातें सुन नीरज हैरान हो जाता है। नीरज हैरान होकर शिविन को देखता है तो शिविन मुस्कुरा रहा था। उसे मुस्कुराते देख नीरज समझ जाता है कि ये सब उसका कराया हुआ है। नीरज गहरी सांस लेकर जया को देख कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। इतना बोल वो शिविन को लेकर वहां से जाने लगता है तो उसे ऐसे जाते देख जया जोर से चिल्लाती है, नीरज, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें मुझे आंसर देना होगा, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम धोखेबाज हो। उसके मुंह से धोखेबाज सुन नीरज के कदम रुक जाते हैं और वो गुस्से से जया को देखने लगता है। नीरज के गुस्से से देखने पर जया भी चुप हो जाती है। तभी नीरज गुस्से से गेट के तरफ बढ़ गेट खोल बाहर आता है और जया के पास जाकर उसके कंधे को पकड़ उसे गाड़ी से लगा गुस्से से कहता है, मैं कोई धोखेबाज नहीं हूँ समझी, मेरी कोई शादी नहीं हुई है और ना ही मेरा कोई बेटा है। धोखेबाज तो तुम हो, तुम शायद भूल गई, वो तुम थी जिसने धोखा किया था। तुमने अपने दोस्तों के साथ मिल मेरे साथ धोखा किया था, मेरा और मेरे प्यार का मजाक बनाया था, तो मुझे धोखेबाज बोलने से पहले अपने आप को आईने में देख लो। इतना बोल वो जया को छोड़ देता है तो वही उसकी बात सुन जया की आंखें नम हो जाती है। नीरज वहां से जाने लगता है तो जया उसका हाथ पकड़ लेती है। नीरज उसे देखने लगता है तो जया कहती है, नीरज, आई एम सॉरी। उसकी बात सुन नीरज अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा कहता है, तुम्हारा सॉरी मेरा टूटा हुआ दिल वापस नहीं जोड़ सकता। इतना बोल वो वहां से गेट के अंदर जाता, फिर शिविन का हाथ पकड़ उसे लेकर घर के अंदर चला जाता है। तो वही उसके ऐसे जाने से जया की आंखों की नमी आंसू बन उसके गाल पर आ जाते हैं। दूसरी तरफ पेरिस, राजवीर और शिवी उठ के तैयार होते हैं और आज दिन में आराम कर वो शाम को आईफिल टावर जाने का फैसला करता है, जिसके बाद दोनों दिन भर बस कमरे में आराम करते हैं और शाम होने का इंतजार करने लगते हैं। शाम का वक्त हो जाता है और राजवीर शिवी तैयार होने लगते हैं। राजवीर एक फॉर्मल वाइट शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहनी और आईने में खुद को देखते हुए अपने बालों को सेट करने लगा। तभी उसकी नज़र शिवी पर जाती है, जो अपनी रेड कलर की ओपन शोल्डर ड्रेस पहन उसके सामने आई थी। शिवी को देख राजवीर बस उसे देखता ही रह जाता है। ओपन शोल्डर रेड ड्रेस, खुले बाल, आंखों में काजल, होठों पर लाल लिपस्टिक, गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर के साथ, कानों में छोटे इयररिंग के साथ वो आकर ठीक राजवीर के सामने खड़ी हो जाती है। शिवी को देख राजवीर एकटक उसे देखता ही रह जाता है, वो उसे नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। तभी शिवी चल के उसके पास आती है और कहती है, चले। शिवी की बात सुन राजवीर सेंस में आता है और शिवी को ऊपर से नीचे देख कहता है, शिवी, आज अगर हम नहीं जाए तो। उसकी बात सुन शिवी उसे हैरानी से देखने लगती है तो राजवीर कहता है, तुम लग ही इतनी खूबसूरत हो कि मुझसे। इसके आगे वो कुछ बोलता है, उसे पहले शिवी उसके मुंह पर हाथ रख कहती है, राज, इसके आगे कुछ नहीं। उसकी बात सुन राजवीर उसके हाथ को पकड़ चूम लेता है और कहता है, चलो। उसकी बात सुन शिवी मुस्कुरा देती है तो राजवीर उसका हाथ पकड़ अपने साथ लेकर रूम के बाहर आता है और सीधा होटल के बाहर आकर अपनी गाड़ी का इंतजार करने लगता है। राजवीर और शिवी अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, तभी शिवी की नज़र वहां से गुजर रही ट्राम ट्रेन पर जाती है। शिवी राजवीर के हाथ को पकड़ ट्राम ट्रेन के तरफ इशारा कर कहती है, हम इसमें जा सकते हैं क्या। राजवीर शिवी के इशारे की जगह देखता है तो ट्राम ट्रेन देख वो मुस्कुरा देता है और कहता है, अगर तुम्हें उसमें जाना है तो चलो। इतना बोल वो ट्राम ट्रेन स्टेशन पर आकर ऑटोमेटिक मशीन से टिकट लेकर ट्राम के आने का इंतजार करने लगते हैं और कुछ ही देर में वहां ट्राम ट्रेन आती है जिसमें राजवीर और शिवी चढ़ते हैं। ट्राम ट्रेन में चढ़ने पर वहां टिकट चेक करने के लिए ऑटोमेटिक चेकिंग मशीन देख शिवी हैरान रह जाती है। शिवी ये सब पहली बार देख रही थी, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और उसे इतना एक्साइटेड देख राजवीर बस खुश हो रहा था। कुछ देर बाद वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं और अब लगभग अंधेरा हो गया था। शिवी की नज़र जैसे ही सामने आईफिल टावर पर जाती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। शिवी देखती है 1000 फीट आईफिल टावर रोशनी से जगमगा रहा था, जो बेहद खूबसूरत लग रहा था। वही आसपास फैला हुआ हरा गार्डन और नज़दीक बहती सिंध नदी, ये सब नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा था और ये नज़ारा देख शिवी की आंखों में एक चमक नजर आ रही थी और वो बस उस नज़ारे को देख रही थी तो वही राजवीर शिवी को देख रहा था।
राजवीर ने पहले ही ऑनलाइन टिकट बुक कर लिए थे, इसलिए राजवीर शिवी को लेकर आईफिल टावर के तरफ बढ़ गया। राजवीर और शिवी ने आईफिल टावर के टॉप पर जाने के लिए लिफ्ट ली। पहली लिफ्ट सिर्फ सेकंड फ्लोर तक जाते हैं और वहां से दूसरी लिफ्ट लेकर वो टॉप फ्लोर पर जाते हैं। लिफ्ट टॉप फ्लोर पर पहुंचती है और उसमें से राजवीर और शिवी बाहर निकलते हैं, पर 1000 फीट ऊंचाई देख शिवी घबरा जाती है और कसके राजवीर का हाथ पकड़ लेती है। राजवीर भी उसे डरते देख उसे अच्छे से पकड़ लेता है और फिर वो आगे बढ़ने लगता है। शिवी देखती है वो इतनी ऊंचाई पर है कि उसे बादल अपने आसपास नजर आ रहे हैं। शिवी राजवीर को देखने लगती है तो राजवीर उसे उंगली दिखा एक तरफ इशारा करता है तो शिवी भी उस तरफ देखने लगती है। वहां से पूरा पेरिस का नज़ारा नजर आ रहा था। 1000 फीट नीचे बहती नदी, उसके आसपास फैला गार्डन, ये सब बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था। वही इतने ऊंचाई से पेरिस शहर की इमारतें बहुत छोटी नजर आ रही थी। शिवी ये सब देख बहुत खुश हो जाती है। तभी राजवीर धीमे से उसके कान में कहता है, तुम्हारा सपना था यहाँ आने का। उसकी बात सुन शिवी खुश होकर अपना सिर हाँ में हिला देती है। तभी राजवीर आगे कहता है, और एक सपना जो तुम यहाँ पूरा करना चाहती थी। राजवीर की बात सुन शिवी हैरान होकर उसे देखने लगती है। तभी राजवीर कहता है, आई लव यू शिवी। इतना बोल वो शिवी का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम उसके होठों से अपने होठों को जोड़ देता है। राजवीर के होठों के एहसास से हमेशा की तरह शिवी की आंखें बंद हो जाती हैं। राजवीर और शिवी पूरे शिद्दत से एक दूसरे को किस करने लगते हैं और लगभग 5 मिनट बाद अलग होते हैं। शिवी राजवीर की आंखों में तो राजवीर शिवी की आंखों में देख रहा था। राजवीर तेज हवा के वजह से उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करता है। तभी शिवी पूछती है, क्या आपने मेरी डायरी पढ़ी? उसके सवाल पर राजवीर मुस्कुरा के, तुम्हारा हर सपना पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। उसकी बात सुन शिवी खुश होकर उसके सीने से लग जाती है तो राजवीर भी उसे कसके पकड़ लेता है। दरअसल शिवी ने अपने सारे सपने अपनी डायरी में लिखे थे जिसे राजवीर ने पढ़ लिया था, जिस वजह से उसे पता था कि आईफिल टावर देखना शिवी का सपना है। और साथ ही उसमें शिवी ने यह भी लिखा था कि उसका जीवन साथी उसे प्यार का इजहार वही करे और वो दोनों आईफिल टावर किस करे, जो कि राजवीर ने आज पूरा किया था। कुछ देर और आईफिल टावर पर घूमने के बाद राजवीर और शिवी नीचे आते हैं। दोनों वही कुछ देर और वक्त बिता फिर होटल के लिए चले जाते हैं, पर उन्हें ये ध्यान नहीं होता कि किसी ने उनकी फोटो खींच ली है। राजवीर और शिवी दोनों होटल आकर डिनर कर एक दूसरे के बाहों में सो जाते हैं।